हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के आगे टाइप्स करेंगे। पिछले क्लास में हमने 4 टाइप्स किए थे। आज मैं आपको टाइप 5th करवा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास है व्हेन सीपी सेम। जब सीपी सेम होगा, कोई भी दो वस्तु होगा, कोई भी दो आर्टिकल्स का क्या है, सीपी सेम होगा और वहाँ पे एक आर्टिकल पे जितना हमें प्रॉफिट होगा, दूसरे आर्टिकल पे जितना हमें लॉस होगा, वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? अ मैन बाइज 2 आर्टिकल फॉर ₹100 each. On one item he lose 10% and other he gain 10%. Find his overall profit और लॉस परसेंट। ठीक है भाई, वो दो चीज़ें खरीदता है 100 की। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक पे उसे 10% का लॉस होता है। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, ये सीपी आ गया अपना। ठीक है, अगर उसे 10% का लॉस होता है मतलब वो 90 रुपये में बेच रहा है, ये अपना आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। और दूसरी वो कह रहा है कि 10% का उसे प्रॉफिट हो रहा है मतलब वो 110 में बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल सीपी था वो कितना है, 200 रुपीज़ है। और यहाँ पे जो हमारा टोटल एसपी है, जो उसने ये दो आइटम्स बेची हैं, तो उसने भी कितने में बेची है, 200 रुपये में बेची है। 200 रुपये में ही उसने खरीदी थी, 200 में बेची है, तो उसको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम दिया हो, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है और लॉस परसेंटेज है दोनों सेम हो, वहाँ पे क्या होता है, कभी भी ना तो लॉस होता है और ना ही प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके बता दिया है। या आप एक नोटबुक में ये रिजल्ट लिख लेना कि जहाँ पे जो सीपी होता है वो सेम होता है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता, ना ही प्रॉफिट होता। जितने में खरीदता है वो दो चीज़ें, उतने में ही बेचता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है टाइप 5A। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि सीपी क्या है, सेम है, बट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज डिफरेंट है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट क्या है, सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब वो कह रहा है कि सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 100 ईच। दो आर्टिकल्स की जो सीपी है वो 100 है दोनों की। यहाँ पे लिख लेते हैं भाई सीपी। पहले उसने एक आर्टिकल खरीदा 100 रुपये में और साथ में उसने एक और आर्टिकल खरीदा वो भी 100 रुपये में। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ ऑन वन आर्टिकल प्रॉफिट इज 15%। चलो ठीक है, मतलब उसने एक आर्टिकल बेचा, लेट से उसने ये वाला आर्टिकल उसने बेचा, तो वो कह रहा है कि उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 115 में उसने बेच दिया। ठीक है, ऑन अदर आर्टिकल लॉस परसेंटेज 10%। अब यहाँ पे उसे कितना घाटा पड़ रहा है, 90 का। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि भाई उसे प्रॉफिट क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ओवरऑल उसे क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है, लॉस हमारे पास कम है। लॉस उसे 10% का हुआ, प्रॉफिट उसे 15 का हुआ है, तो ओवरऑल ओवरऑल उसे प्रॉफिट ही हुआ होगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं। तो उसका जो टोटल सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सीपी आ जाएगा उसका 200 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल जो एसपी है वो कितना आ जाएगा, 90 और ये 205 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 की उसने चीज़ खरीदी है। ठीक है भाई, और प्रॉफिट उसे कितना हुआ है, 205 का हुआ है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा, 5 का आएगा प्रॉफिट। 5 का प्रॉफिट कितने पे आएगा, 200 पे आएगा, क्योंकि हमेशा नीचे क्या आता है, सीपी आता है हमेशा, इंटू 100। जिसको काट दो भाई, ये 2 पे गया, 2 और 5, 2.5% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 2.5% का प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि उसका जो सीपी है वो कम है एज कम्पेयर टू एसपी, तो उसे 2.5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, कैसे आप इसको देखते ही आंसर कर सकते हो 2-4 सेकंड में। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट कितना है, 15% है। ठीक है, मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ इसका। प्रॉफिट 15% है और लॉस कितना है, 10% है। कभी भी ऐसा हो ना कि सीपी हमारे पास सेम आए और प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल ना हो, तो क्या होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है और जितना भी हमें लॉस होता है, उन दोनों का प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 15। अब लॉस का मतलब क्या है, मतलब माइनस में जाएगा, घाटे में जाएगा। ठीक है, तो -10 डिवाइड बाई 2, तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 इक्वल टू 2.5% हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर लॉस अगर यहाँ पे 20% होता, लेट से लॉस अगर हमारे पास 20% होता, तो हमें दिख रहा है कि भाई उसे लॉस ज़्यादा होगा। अब उसे लॉस कितना होगा ये भी हम देखते हैं। 20% का उसे लॉस और प्रॉफिट कितना, 15% का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20, ये माइनस का आएगा। ठीक है, 20 माइनस का आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्लस का आएगा, +15 डिवाइड बाई 2,
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस 2.5% का उसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो उसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये आप रिजल्ट आप लिख लो यार साइड पे कहीं पे, P प्लस एल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, सीधा देखे कि यहाँ देखो कि सीपी जो है वो सेम गिवन है, दो आर्टिकल्स का सीपी सेम है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 6। अब इसमें क्या है, जो हमारा जो एसपी है वो सेम है, एसपी सेम बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी क्या है, सेम है। सबसे स्टार्टिंग वाली टाइप में हमने देखा था जो हमारा सीपी था वो सेम बोला हुआ था, ठीक है, सेम था, और प्रॉफिट इक्वल टू लॉस परसेंट था, और वहाँ पे हमारे पास क्या आया था रिजल्ट कि ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। फिर हमने देखा था जो सीपी है हमारा सेम है बट प्रॉफिट नॉट इक्वल टू लॉस, वहाँ हमने क्या देखा था, प्रॉफिट प्लस लॉस डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। क्या बोला हुआ है, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 100 रुपीज ईच, इफ वन आर्टिकल ही लूज 15% एंड ऑन अदर आर्टिकल ही गेन 15%। तो बताइए ओवरऑल उसको कितना फायदा कितना नुकसान हुआ। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि 15% इस 100 पे निकाल दें, क्योंकि यहाँ पे हमें एसपी गिवन है, ठीक है, और एसपी पे हमें हम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं इसको उल्टा करके कर सकते हैं, बट वो काफ़ी मेथड लंबा हो जाएगा। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ठीक है ना। इसका बेसिक क्या होगा, अब जो 15% का मतलब क्या हुआ, 3/20, 15%। अब वो कह रहा है लॉस हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, 17/20 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, ये 17/20 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सीपी हुआ, अगर सीपी हमारा 20 है, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है, ऊपर वाली क्या होती है, एसपी होती है, तो एसपी हमारा कितना है, यहाँ पे एसपी लिख लेते हैं, यहाँ पे एसपी हमारा हो जाएगा 17। अब वो कह रहा है कि एक दूसरा आर्टिकल है उस पर 15% का गेन हो रहा है, 15% का गेन मतलब कितना हुआ, 20 पे 3 का गेन हो गया, तो कितना आ जाएगा, 23/20 आ जाएगा। तो ठीक है, ये CP1 SP1, CP2 हमारे पास क्या आ जाएगा, CP कितना 20 ही है, और जो SP हमारा 23 आ जाएगा, ठीक है, ये SP2 आ जाएगा। अब उसने बोला है कि जो अपना SP है वो सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, बट यहाँ पे तो डिफरेंट है, तो हमें इसे सेम करना पड़ेगा दोनों को। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 2 आर्टिकल इज 100 ईच, ठीक है, इफ वन आर्टिकल ही लूज 15%, अदर आर्टिकल ही गेन 15%, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो चलिए देखते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि 15% का उसे फ़ायदा हो रहा है। अब फ़ायदा इस पर नहीं होगा क्योंकि ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, फ़ायदा हमेशा सीपी पे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 15% का मतलब क्या है, यहाँ पे हम CP1 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे CP2, और यहाँ पे अपना आएगा SP1, एंड यहाँ पे SP2 आ जाएगा। तो 15% का लॉस का मतलब है, अगर हमने 100 रुपये में कोई चीज़ ली है तो 15% लॉस हुआ, तो कितने में बेची, 85 रुपीज़ में हमने उसे बेच ली। 15% का लॉस हमने किस पे लगाया, 100 पे लगाया, ठीक है, क्योंकि ये हमारा CP है। ऑन अदर आर्टिकल ही गेन 15%, ठीक है, दूसरे पे उसे 15% का फ़ायदा हुआ। अगर ये 100 का आर्टिकल है, उसे 15 का फ़ायदा हुआ, तो ये अपने पास आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है। अब वो यहाँ पे कह रहा है जो SP हमारे पास क्या है, सेम है, बट यहाँ पे SP क्या आ रहा है भाई, डिफरेंट आ रहा है SP, तो हम इसको सेम कर देंगे। अब इसको सेम कैसे करें, अब ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 115 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 85 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब यहाँ जो कॉमन फैक्टर इनका क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है 5। 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 17 लिख सकते हैं, और 115 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 23 लिख सकते हैं। अब 5 तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस टर्म को मैं सारी को मैं × 23 कर दूँ, और इस टर्म को मैं × 17 कर दूँ, तो ये अपने पास क्या है, सेम आ जाएगा SP, ठीक है ना। तो हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, इस सारी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जो CP1 होगा 23 के साथ मल्टीप्लाई किया मतलब 23 हो गया, एक मिनट, 23 आ जाएगा। जो हमारा ये CP2 100 है, इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा CP कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा भाई आ गया, CP आ गया 4000, ये हम लिख लेते हैं साइड पे, CP जो हमारा है वो 4000 आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। जो ओवरऑल CP है, CP = 4000, ठीक है। अब हम SP देखते हैं, हमारा SP कितना आएगा। SP जो है सेम ही होगा, तो
इसके लिए आप सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको अपने शॉर्टकट्स में बताया हुआ है कैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे। सबसे पहले क्या है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 15, 5 और 1 क्या आ जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 है इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सॉरी 3 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 5 के साथ, ऑपोजिट करना मल्टीप्लाई। 3 को करेंगे हम 8 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा, 24 और 1 25, 25 और 10 35, 5 और 3 कैरी हो गया। अब 8 को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 8 इंटू 2 16, 16 और 3 19, 1955, ठीक है। अब ये सॉरी अब ये हमारे पास 1 का आया है, इंटू 2 कर देंगे तो ये दोनों का एसपी आ जाएगा। हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, इसको कर दो 5 इंटू 0, 1 कैरी, 1 कैरी। या इसको आप ऐसे भी कर सकते, इसको 2000 मान के इंटू 2 कर दो, 4000 हो जाएगा और बीच में से 110 क्या है कम कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 3910 आ जाएगा। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, 3910, ठीक है। अब ये हमारा टोटल एसपी कितना है, 400 है टोटल, और सॉरी टोटल सीपी 400 है और टोटल एसपी कितना है 3910। ये थोड़ा सा यार मैं रब कर दूँ, काफ़ी भर गया ये। अब क्या है, सीपी को हम नीचे रखेंगे, एसपी को ऊपर रखेंगे, कितना फ़ायदा हुआ दोनों में डिफरेंस, और वहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेंगे। और याद रखना जब भी हमें परसेंटेज में फाइंड करना हो ना तो वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। जैसे यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी हुई है 100, अगर यहाँ पे हमें 500 भी दे देता ना तो भी इसका कोई यूज़ नहीं होना था। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमारा जो टोटल सीपी कितना आया था, 4000 था। टोटल जो हमारा एसपी आया था, कितने में हमने बेचा, वो 3910 आया था। अब देखिए अब हमें क्या हुआ, नुकसान हुआ है। देख सकते हो आप नुकसान कितने का हुआ, नुकसान 80 रुपये का हुआ नुकसान। 80 रुपये का नुकसान हमें किस पे हुआ है, सीपी पे हुआ है, क्योंकि जितने में हम चीज़ को खरीदते हैं अगर उसको बेचते हैं तो अपने सीपी पे हम फाइंड करेंगे हमारा जो भी नुकसान हो गया फ़ायदा होगा। डिवाइड बाय 4000 इंटू 100। अब इसको काट दो, ये 0 से ये 0 गया, सॉरी यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काट दो, 2 बार गया 2, 1 बचा, पॉइंट लग जाएगा तो 2.2 या और ये 5, 2.25% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा इतने का, ठीक है। अब ये तो भाई इसका था लंबा मेथड जो बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है ना, वो रिजल्ट हमारे पास है जो भी हमें होगा, लॉस होगा या गेन होगा, अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे हम लिखेंगे a² अपॉन 100, और ये हमेशा ही लॉस होगा हमें। अब a² क्या है, या तो आप इसे लॉस मान लो या प्रॉफिट मान लो, ठीक है। 15 है a², a की वैल्यू कितनी है 15 है, तो a² 15 का स्क्वायर कितना है 225 डिवाइडेड बाई 100, तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इक्वल टू 2.25% का लॉस हमें हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो ये होगा ये आप नोट कर लेना यार, और साथ में ये लिख लेना, जब भी एसपी सेम आए, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस परसेंट हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वरना अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस आपको फाइंड करने को बोले। हाँ, अगर वो वैल्यू बोल दे फाइंड करने को, ये वैल्यू फाइंड कीजिए कितने का लॉस हुआ है, तब ये वाला मेथड हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सीपी नहीं पता। तो वो दूसरे मेथड से हम फाइंड करेंगे कि हमें 90 रुपये का क्या हुआ था, लॉस हुआ था, 90 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टाइप होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है कि सीपी सेम है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल नहीं है लॉस परसेंटेज के। अब जो पिछले क्वेश्चन में था, इसमें क्या था, उसने इक्वल दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, उसने इक्वल नहीं दिया। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित सोल्ड 2 पेन्स ईच एट सेम प्राइस, ठीक है भाई, दोनों पेन को बेचता है, एक ही रेट पे बेचता है, वन एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 30%। अब दोनों अलग अलग है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं लगेगा a² अपॉन 100 वाला, ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें इसे अपने मेथड से सॉल्व करना होगा। चलिए करने लग जाते हैं। कितने का हुआ है, उसे प्रॉफिट नुकसान घाटा उसे कितने का हुआ है। अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 20% का। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं गिवन है और हमें वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा हुआ आंसर हमें, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब लिख लेते हैं भाई सीपी। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हो गया 1/5,
मतलब 5 पे हमें 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल हमें कितना हो रहा है, 6 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 5 पे। 6 हमारा एसपी हो जाएगा, 5 हमारा सीपी हो जाएगा। तो सीपी कितना है, 5 है, एसपी कितना है, 6 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि उसको नुकसान हो रहा है 30% का। 30% मतलब 3/10, मतलब 7/10 आ जाएगा, जिसमें 7 क्या होगा हमारा एसपी होगा और 10 क्या होगा हमारा सीपी होगा। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए जब जब आप वीडियो को देखोगे। तो हमारा ये CP1 था, ये हमारा आएगा भाई CP2, ये हमारा एसपी है। ठीक है, ये एसपी है हमारा। तो ये कितना आएगा, जो सीपी हमारा वो 10 आएगा और जो एसपी कितना 7 आएगा। अब आप देख सकते हो कि इसने बोला है जो हमारा सेलिंग सेम प्राइस बोला, उसने जो बेचे ना पेन, सोल्ड किया सेम प्राइस पे, मतलब क्या है, एसपी हमारा क्या है, सेम है भाई। क्वेश्चन में एसपी हमारा सेम है, बट यहाँ पे हमारे पास एसपी क्या सेम नहीं आ रहा है। इसीलिए इसको सेम करने के लिए हम इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारे पास सेम हो जाएगा। इसको हम अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 7 के साथ, एक मिनट, ये रब कर दूँ यार। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। नीचे 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। तो टोटल जो हमारा सीपी आएगा, टोटल सीपी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टोटल जो सीपी आएगा हमारे पास, ये कितना आ गया, 35 और 60 90 और 95 95। अब टोटल हमारे पास एसपी कितना आया, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, उसको मल्टीप्लाई करो, इंटू 2 कर दो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। ऐसे इसको भी सॉल्व मत करने लग जाना, इसको इंटू 2 कर देना। 6 इंटू 7 42 और 42 इंटू 2 84 84। अब मतलब क्या है, उसे नुकसान हुआ है। नुकसान उसे कितने का हुआ है, 11, और हुआ कितने पे, 95 पे, 95 पे इंटू 100। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन वगैरह होते तो हम ऑप्शन देख के आंसर बता देते हैं। ठीक है, कि क्या हमारा आंसर होगा। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि हमारा आंसर क्या होगा, और इस पर मैं आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड भी बता देता हूँ, कैसे आप अप्रोक्सीमेट करके आंसर बता सकते हो। चलिए, 11/95, इसको हम देखते हैं यार। अगर ये यहाँ पे 99 होता तो ये कितना होता, 1/9 हो जाता। तो 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11। बट यहाँ पे हमने जो जो हमारा है डिनोमिनेटर है उसको हमने इंक्रीज़ किया है ना, +4 का इंक्रीज़ किया है। तो जो हमारा आंसर है ना, वो हमारा आंसर कम आएगा, क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको इंक्रीज़ कर दिया, इसीलिए हमारा आंसर क्या कम आएगा। तो ये 11.11 से थोड़ा सा कम आएगा, हमारा 11.5 या 6, इसके 0.5 या 6 इसके आसपास ही होगा। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। तो हम ऑप्शन देके बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अदरवाइज आप इसको पूरा भी कर सकते हो। पूरा हमारे पास क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, 95 को पहले इन दोनों को काट देते हैं। ये कितने पे गया, 20 पे गया, ये 19 पे गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना है, 220 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, अब इसको काट दो यार, ये 1 पे गया 19, फिर बाई 30, और ये 30 बच गया, ये भी 1 पे जाएगा 11। ठीक है, तो पॉइंट कितना बचा, 30 और 11 बच गया 110। तो ये लगभग 11.4 या 5 के आसपास जाएगा, 11.4 या 11.5 के आसपास जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो यही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा इसके, जब सारे के सारे हम टाइप इसके कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।